यही तो साबित करने में लगे हो। तुमने आज तक पुराण वगैरह जो जितने भी स्मृति ग्रंथ है, तुमने ये बताया है कि देखो देखो इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसा ऐसा लिखा है। अबे तुमने ये क्यों नहीं कभी बताया कि कबीर की पूजा करनी चाहिए? कहां लिखा है? और तुम जो कवि से कबीर बनाते हो, तो फिर अगर मान लो वो कवि कबीर ही है, हालांकि तुमने अग्न्या को अधन्या कर दिया है, कभी मिलोगे ना सामने तो बताऊंगा, अग्न्या को जो तुमने अधन्या किया है, कवि को जो तुमने कबीर किया है, अपने मन से अपने मनगढ़ंत शिवराम आपटे की बात को मानो कि ब्रज शब्द का अर्थ जाना होता है, मगर शिवराम आपटे की दूसरी बात को मत मानो कि कवि का अर्थ कहीं नहीं लिखा कबीर होता है, अग्न्या का अर्थ कहीं नहीं लिखा कि बिन ब्याही वो होता है कुमारी गाय, है ना। तो ये जो है तुम्हारी स्टाइल है कि भाई अपने हिसाब से कहीं से भी कोई चीज उठा के दिखा दी। अरे भाई वेदों में कवि के द्वारा तुम्हारे कबीर की ही बात की गई है, तो फिर कहीं पे लिखा तो होना चाहिए ना कि हाँ ये वही कबीर है जिसकी वेदों में बात की गई है, और जहां पे लिखा हो वो हमारे द्वारा स्वीकार्य भी तो होना चाहिए। अगर वेद व्यास जी के या फिर ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त होने वाले वेद आदि शास्त्रों से तुम ये निकाल रहे हो कि ये इसमें देखो कबीर की बात हो रही है, तो उनके द्वारा ही कहीं पर ये मेंशन होना चाहिए ना कि ये वही कबीर है जो तुम्हारा वाला कबीर है, ये वही कबीर है जिसकी बात वेदों में हुई है। जैसे कि अगर विष्णु की बात वेद में हुई, शिव की बात वेद में हुई, तो जिनको हम मानते हैं वेद व्यास जी, उनके द्वारा रचित जो अन्य ग्रंथ हैं उसमें उन्होंने बताया ना कि हाँ वेदों के द्वारा ऐसी यही है विष्णु जिसकी वेदों द्वारा बात होती है, यही है शिव जिनकी वेदों द्वारा बात होती है। तुम्हारा कहाँ है वो? और अगर वेदों में कोई नाम आ गया, उस नाम का कोई भी व्यक्ति मान्य हो जाएगा, तो फिर हो सकता है कोई राठौड़ हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई शिव हो, पता नहीं कितने ऐसे भगवान बनते डोलेंगे तुम्हारे हेलमेट्स के। अब तुम कह दो कि नहीं नहीं वही एक है जो कुमारा पैदा हुआ था, तो इन सब पे आकर के बात करना, वो कौन कुमारी गाय का दूध पिया था, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। यही तो दिखाया है कि कृष्ण बुरे हैं, राम बुरे हैं, हनुमान बुरे हैं, विष्णु बुरे हैं, शिव बुरे हैं, यही तो दिखाया है ना। अबे ये तो दिखाओ कि कबीर अच्छा है, कबीर नहीं मरता है, ये तो दिखाओ। अब तुम कह दोगे कि उन शास्त्रों में वो परम ब्रह्म की बात ही नहीं हुई है, मगर शास्त्र में तो लिखा हुआ है कि वेदोक्त धर्म ही परम धर्म है, और धर्म क्या है? धर्म का वास्तविक फल मोक्ष है। और लो, तो वेदों के अनुसार मिलने वाला धर्म ही धर्म है। वेदों में बताया गया जो जीवन और मृत्यु से मुक्त होने वाला जो कारण है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है जो तुमको जीवन और मृत्यु से मुक्त करा सके, मोक्ष दिला सके, ये तो दिया गया वेदों में। अब तुम वेदों को पढ़ाकर, पुराणों को पढ़ाकर यही तो सिद्ध कर रहे हो कि वेदों को और पुराणों को क्यों नहीं पढ़ना, क्योंकि इसमें जो जो प्रतिपाद्य विषय है उन सबकी बुराई है। तो भाई मत मानो ना वेदों को पुराणों को, क्यों मानने वाला होने का ढोंग कर रहे हो? जाओ अपना सूक्ष्म सूक्ष्म वेद पढ़ो और उसके आधार पर भक्ति करो। तुम जो ये रायता फैलाते हो कि भाई हम तो वेद और पुराण को मानने वाले हैं, और मानते क्या है कि उसमें जिन जिन की बुराई की है हम वो बता रहे हैं तुम्हें आकर के, हाँ कि किस किस की बुराई की गई है। अरे बताना है तो ये बताओ कि जिसकी तुम भक्ति करवा रहे हो, भक्ति कहां लिखी है उनमें? कहीं नहीं। शास्त्रार्थ में रविदास से हार गए थे कबीर, और कबीर को हराने वाला शास्त्रार्थ किससे आ रहा था? शंकराचार्य से।